स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, हम द्वितीय प्रश्न पत्र निबंध निकेत की पुस्तक में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध है कुटच, उसके बारे में लगातार अध्ययन कर रहे हैं। तो हम हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय पूरी तरह से पढ़ चुके हैं और कुटच निबंध भी हम प्रारंभ कर चुके हैं, जिसका एक पृष्ठ हम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं और उसको समझ चुके हैं कि यह निबंध जो है किस तरह से आगे बढ़ता है। तो हम पृष्ठ संख्या 54 के अगले गद्यांश पर आते हैं, दूसरे गद्यांश पर, जिसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, इस गिरिकूट विहारी का नाम क्या है। किसके लिए कहा है ये? कुटच पेड़ के लिए कहा है, जो कुटच वृक्ष है उसके लिए कहा है कि इस गिरिकूट विहारी का नाम क्या है। मन दूर दूर तक उड़ रहा है, देश में और काल में। मनोरथा नाम ति गतिमनम विद्यते। अचानक याद आया, अरे यह तो कुटच है, संस्कृत साहित्य का बहुत परिचित किंतु कवियों द्वारा अपमानित यह छोटा सा शानदार वृक्ष कुटच है। कुटच कहा गया होता तो कदाचित ज़्यादा अच्छा होता, पर इसका नाम चाहे कुटच ही हो, विरुद्ध तो निस्संदेह कूटज होगा। गिरिकूट पर उत्पन्न होने वाले इस वृक्ष को कूटज कहने में विशेष आनंद मिलता है। बहरहाल यह कूटज है। मनोहर कुसुमवस्तकों से झभराया, उल्लास लोल चारुस्मिता कुटज जी भराया। कालिदास ने आषाढ़स्थ प्रथम दिवसे रामगिरी पर यक्ष को जब मेघ की अभ्यर्थना के लिए नियोजित किया तो कमबख्त को ताजे कुटज पुष्पों की अंजलि देकर ही संतोष करना पड़ा। चंपक नहीं, वकुल नहीं, नीलोत्पल नहीं, मल्लिका नहीं, अरविंद नहीं, फकत कुटज के फूल। यह और बात है कि आज आषाढ़ का नहीं, जुलाई का पहला दिन है, मगर फर्क भी कितना है। बार बार मन विश्वास करने को उतारू हो जाता है। यक्ष तो बहाना मात्र है। कालिदास भी कभी शापे नास्त गतिम महिमा, शाप से जिनकी महिमा अंत हो गई होकर रामगिरी पहुँचे थे। अपने ही हाथों कुटज पुष्प का अर्घ्य देकर उन्होंने मेघ की अभ्यर्थना की थी। शिवालिक की इस अत्युच्च पर्वत श्रृंखला की भांति रामगिरी पर भी उस समय और कोई फूल नहीं मिला होगा। कुटज ने उनके संतप्त चित्त को सहारा दिया था। बड़भागी फूल है यह, धन्य हो कुटज तुम गाढ़े के साथियों। उत्तर की ओर सिर उठाकर देखता हूँ, सुदूर तक ऊंची काली पर्वत श्रृंखला छाई हुई है और एकाध सफ़ेद बादल के बच्चे उससे लिपटे खेल रहे हैं। मैं इन पुष्पों का अर्घ्य उन्हें चढ़ा दूँ, पर काहे वास्ते? लेकिन बुरा भी क्या है? कुटज के सुंदर फूल बहुत बुरे तो नहीं हैं। जो कालिदास के काम आया हो उसे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। मिली कम है पर इज्जत तो नसीब की बात है। इज्जत तो नसीब की बात है। रहीम को मैं बड़े आदर के साथ स्मरण करता हूँ। दरिया दिल आदमी थे, पाया सो लुटाया, लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है। रस चूस लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती है। सुना है रस चूस लेने के बाद रहीम को भी फेंक दिया गया। एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, दूसरे ने फेंक दिया। हुआ ही करता है। इससे रहीम का मोल नहीं घट जाता। उसकी फकड़ाना मस्ती भी कहीं नहीं गई। अच्छे भले कद्रदान थे, लेकिन बड़े लोगों पर भी कभी कभी ऐसी वितृष्णा सवार होती है कि गलती कर बैठते हैं। मन खराब रहा होगा, लोगों की बेरुखी और बेकदरानी से मुरझा गए होंगे। ऐसी ही मनस्थिति में उन्होंने बेचारे कुटज को भी एक चपत लगा दी। झुंझलाए थे, कह दिया, वे रहीम अब बिरज कहाँ, जिनकर छाँ गंभीर बागन बिच बिच देखिए, सेहुड़ कुटज करीर। गोया कुटज अदना सा बिरज हो, छाँ ही क्या बड़ी बात है। फूल क्या कुछ भी नहीं, छाया के लिए ना सही, फूल के लिए तो कुछ सम्मान होना चाहिए। मगर कभी कभी कवियों का भी मूड खराब हो जाया करता है, वे भी गलत बयानी के शिकार हो जाया करते हैं। फिर बागों से गिरकूट बिहारा कुटज का क्या दुख। कुटज अर्थात जो कुट में पैदा हुआ हो। कुट घड़े को भी कहते हैं, घर को भी कहते हैं। कुट अर्थात घड़े से उत्पन्न होने के कारण प्रतापी अगस्त्य मुनि भी कुटज कहे जाते हैं। घड़े से क्या उत्पन्न हुए होंगे, कोई और बात होगी। संस्कृत में कुठारिका और कुटकारिका दासी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? कुटिया या कुटीर शब्द और कदाचित इस शब्द से संबद्ध है। क्या इस शब्द का अर्थ घर ही है? घर में काम करने वाली दासी कुटकारिका और कुठारिका कही जा सकती है। एक
ज़रा गलत ढंग की दासी कुटनी भी कही जाती है। संस्कृत में उसकी गलतियों को थोड़ा अधिक मुखर बनाने के लिए उसे कुट्टणी कह दिया जाता है। अगस्त्य मुनि भी नारद की तरह दासी पुत्र थे क्या? घड़े से पैदा होने वाले कोई तुक तो नहीं थी। न मुनि कुटज के सिलसिले में, न फूल कुटज के। फूल गमले में अवश्य होते हैं, पर कुटज तो जंगल का सैलानी है। उस घड़े या गमले से क्या लेना देना? उस घड़े से या इन सब से क्या लेना देना? पर बात विचारोत्तेजक है, यह शब्द कहाँ से आया? मुझे तो इसी में संदेह है कि वह आर्य भाषाओं का शब्द है भी या नहीं। एक भाषा शास्त्री संस्कृत शब्द को एक से अधिक रूप में प्रचलित पाते हैं तो तुरंत उसकी कुलीनता पर शक कर बैठते हैं। संस्कृत में कुटज रूप में मिलता है और कुटज भी मिलता है और चब भी मिलता है, तो मिलने को कुटज भी मिल जाता है। तो यह शब्द किस जाति का माना जाए, इस पर अगले भाग में हम चर्चा करेंगे।